जोड़ दिया गया। बिना तांडव के हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। जय श्री राम के साथ महादेव का नाम हर हर महादेव भी कहना पड़ेगा। आपको हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए भगवा आतंकवादी भी बनना पड़ेगा। आगजनी की घटना को अंजाम दे दिया गया है। कोई यहीं खड़ा रहेगा अभी। अब्दुल्ला खान, पूरा देश परेशान हो गया है तुम अब्दुल और अब्दुल्ला से। TV10 भारत, सच की ताकत। पूरा देश परेशान है अब्दुल और अब्दुल्ला से। ये बोल है भारतीय जनता पार्टी की महिला नेता के। भारतीय जनता पार्टी की महिला नेता इंडिगो फ्लाइट में जाती हैं और वहां पर जमकर जो है बखेड़ा खड़ा करती हैं, बवाल करती हैं, जिसके बाद स्टाफ तो उनको रोकेगा ही। स्टाफ के अपना काम करने पर ये आंख बबूला हो गई। आंख बबूला इसलिए हुई क्योंकि ये मुस्लिम स्टाफ था। भारतीय जनता पार्टी की महिला नेता ने वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया, जिसमें इन्होंने कहा कि पूरा देश परेशान है अब्दुल और अब्दुल्ला से। अब इस वीडियो को लेकर अलग अलग तरह की प्रतिक्रिया आ रही है। जमकर खरी खोटी, जमकर ट्रोल जो है भारतीय जनता पार्टी की महिला नेता को किया जा रहा है। साथ ही उन पर कार्रवाई करने की मांग भी की जा रही है। कई लोग तो कह रहे हैं कि ऐसे जाहिल लोगों को फ्लाइट से बैन ही कर देना चाहिए। ये लोग लायक ही नहीं है कि ये फ्लाइट में जाए। अब पूरा मामला क्या है और ये भारतीय जनता पार्टी की महिला नेता है कौन? आपको बता दें कि इन्हें माइनॉरिटी का लीडर कहा जाता है, माइनॉरिटी का नेता कहा जाता है, लेकिन इनकी हरकतें हम आपको बताएंगे तो आप भी सोचेंगे कि माइनॉरिटी का लीडर इन्हें आखिरकार बनाया किसने, क्योंकि सुबह से शाम तक मुसलमान होने के बावजूद भी ये मुसलमानों को ही गाली देती है और उनके खिलाफ जहर घोलती है। इसलिए तो इन्हें मिर्ची लग रही है कि इंडिगो के स्टाफ में मुस्लिम कैसे वहां पर काम कर रहे हैं। हालांकि इंडिगो ने अभी तक कोई स्पष्ट बयान जो है इस पूरे मामले पर दिया नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पर इस जाहिल महिला को लेकर क्या कह रहे हैं ये आपको बताते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं TV10 भारत और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। तो ये जाहिल महिला भारतीय जनता पार्टी की नेता है और भारतीय जनता पार्टी की नेता है तो इससे तो आप समझ ही गए होंगे, ना तो इसे अकल होगी, ना तमीज होगी और ना ही बोलने चलना जो है इससे आता होगा। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि इससे जो है वो तमीज की उम्मीद की जाए। अब ये करती क्या है? ये सोशल मीडिया पर एक वीडियो डालती है इंडिगो के फ्लाइट के स्टाफ के साथ बदतमीजी करते हुए। वीडियो भी आपको दिखाएंगे जो ये वीडियो शेयर कर रही है, जिसमें ये कह रही है कि मेरे साथ गलत व्यवहार हो रहा है। ये गलत व्यवहार तो उन लोगों के साथ ही कर रही है, स्टाफ को किस तरह से, किस लहजे में बात कर रही है ये भी आपको बताएंगे। तो आप अपनी स्क्रीन पर न्यूज 24 का ट्वीट देख रहे हैं। सबसे पहले महिला ने भी अपने ट्विटर अकाउंट से जो है वो ट्वीट किया है, वो भी आपको दिखाएंगे। न्यूज 24 ने वीडियो शेयर किया है और लिखा है कि पूरा देश परेशान है अब्दुल और अब्दुल्ला से। इंडिगो कर्मचारी से महिला ने बदसलूकी की। ये महिला नहीं, भारतीय जनता पार्टी की नेता है। कांग्रेस सांसद इमरान बोले कि ऐसी जहरीली मानसिकता के खिलाफ इंडिगो को खुद आगे आकर अपने कर्मचारी के पक्ष में जो है वो खड़ा होना चाहिए। अब ये जो वीडियो वायरल हो रहा है, सबसे पहले तो आप ये वायरल वीडियो देखिए जिसमें ये बीजेपी की महिला नेता, नाम भी मैं आपको बता देती हूँ, नाजिया इलाही खान, जो अपने आप को सनातनी कहती हैं, इन्होंने इस वीडियो को शेयर किया है और इसी वीडियो में किस तरह से ये बदतमीजी कर रही हैं, स्टाफ को क्या कह रही हैं, सुनिए। क्या चाह रहा था तुम मेरे साथ? ये देखो मेरा बस पैसेंजर हूँ मैं। कोई यहीं खड़ा रहेगा अभी। अब्दुल्ला खान, पूरा देश परेशान हो गया है तुम अब्दुल और अब्दुल्ला से। इंडिगो में कोई और जाति धर्म नहीं मिलता है एम्प्लॉय के लिए। अब ये जहरीली मानसिकता वाली महिला नेता क्या कह रही है अपने ट्विटर अकाउंट से वीडियो शेयर करते हुए, ये आपको बताते हैं। क्या महसूस होगा जब आप मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर प्रवेश करें और इमरजेंसी ट्रैवल की वजह से आपको इंडिगो की टिकट लेनी पड़े और इंडिगो काउंटर से रनवे तक 3 बार मिनी जिहाद का सामना करना पड़े। अब आप इमरजेंसी में ट्रैवल कर रही हैं या खुशी से कर रही हैं ये तो आप ही जानती हैं। और अगर मान लीजिए कि आप इमरजेंसी में ट्रैवल करती हैं तो जो कायदे कानून है, जो प्रोसीजर है, वो तो आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। इसमें ये तो किसी छोटे बच्चे को भी समझ में आएगा अगर वो पढ़ा लिखा हो तो। देखिए आगे क्या कहती है। पहला, रेहान इंडिगो काउंटर के, मोइनुद्दीन स्ट्रेच काउंटर पर, अब्दुल्ला खान ड्राइवर रनवे कोच पर। तो ये 3 कर्मचारियों के नाम ले रही हैं। तीनों कर्मचारी मुस्लिम हैं। आपके हृदय की राष्ट्रभक्ति की वजह से आपको चिन्हित करें और फिर अलग अलग तरीके से आपको परेशान करने की, हार्म पहुंचाने की कोशिश करें, जो आज मेरे साथ हुआ है। अगर कभी इंडिगो एयरलाइंस के माध्यम से आतंक और आतंकवादी फटते हैं तो भारत देश को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, तो मुझे उम्मीद है इंडिगो एयरलाइंस के मालिक को झटका बिल्कुल नहीं लगेगा, क्योंकि अपने लिबरल हिंदू होने की जो जिम्मेदारी इंडिगो एयरलाइंस के मालिक निभा रहे हैं और अत्यधिक
एम्प्लॉय उम्मा वालों को रख रहे हैं, या तो कोई सोची समझी साजिश है या फिर लिबरल हिंदू होने के कर्तव्यों का पालन है। हर बार हाथ जोड़कर माफी मांगने से सरकार माफ नहीं करती और करना भी नहीं चाहिए। तो मालिक को ही कह रही है कि मुस्लिम स्टाफ रख लिया है, जो कि गलत है और नहीं रखना चाहिए। तो ये बीजेपी की माइनॉरिटी लीडर मानी जाती हैं, कही जाती हैं। इसी के साथ खबर भी अपनी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं न्यूज जनता की, जिसमें बताया गया है कि क्या कुछ इन्होंने किया है और किस तरह से लिखा है इसमें कि भाजपा की अल्पसंख्यक मोर्चा नेता नाजिया इलाही खान ने मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर इंडिगो एयरलाइंस के स्टाफ द्वारा कथित तौर पर उत्पीड़न का आरोप लगाया है। इस मामले को लेकर राजनीतिक और सोशल मीडिया पर विवाद खड़ा हो गया है। 22 दिसंबर का यह वीडियो बताया जा रहा है। 22 दिसंबर को वीडियो जो है वो अपने सोशल मीडिया यानी कि ट्विटर एक्स पर जो है वीडियो साझा करती हैं, जिसमें उन्होंने दावा किया है कि चेक इन काउंटर से लेकर विमान में चढ़ने तक उन्हें बार बार परेशान किया है। अब यहाँ पर अगर आप विमान में चढ़ रहे हैं, पहली बार तो चढ़ी नहीं होगी, पहले अगर विमान में चढ़ रहे हैं तो वहां पे काफी सारी सिक्योरिटीज और काफी सारे चेक इन चेकआउट का जो है वो सामना करना पड़ता है। ऐसे में उन्हें भी करना पड़ा होगा। लेकिन इस बात का बखेड़ा किस तरह से वो बना रही है ये भी आप देख रहे हैं। क्यों बना रही है? क्योंकि स्टाफ जो है वो मुसलमान है, इसलिए ये पूरा बखेड़ा खड़ा हो रहा है। हिंदू होता तो ये कोई बखेड़ा खड़ा ना होता, चाहे उनके साथ वहां पर कुछ भी हो रहा होता। इसी के साथ सोशल मीडिया पर क्या रिएक्शन आ रहे हैं वो भी आपको दिखाते हैं, किस तरह से इसे लेकर क्या कुछ बातें कही जा रही हैं। तो नाजिया इलाही को जमकर लोग ट्रोल कर रहे हैं उनके इस बर्ताव के लिए। मोहम्मद जुबैर कहते हैं कि आप यही चीजें जो है वो राइट विंग के सपोर्ट के लिए करेंगे। और यहां पर लिखा है इंडिगो को टैग करते हुए कि इंडिगो विल कन्वीनियंटली रिमेन साइलेंट ऑन द टारगेटेड हैरेसमेंट फेस बाय इट्स मुस्लिम एम्प्लॉय, यानी कि इंडिगो जो है, जो उसके मुस्लिम एम्प्लॉय ने जो हैरेसमेंट फेस किया है इस महिला नेता से, इंडिगो इस पर चुप्पी बनाए रखेगा। और आगे उन्होंने लिखा है कि बाय द वे शी क्लेम टू बी अ बीजेपी माइनॉरिटी लीडर, यानी कि ये बीजेपी माइनॉरिटी लीडर होने का दावा करती हैं। इसी के साथ संदीप कहते हैं कि तुम यहीं खड़े रहोगे अब्दुल्ला खान अब्दुल, तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से पूरा देश परेशान है। ऐसे बयान साफ तौर पर धार्मिक पहचान को निशाना बनाते हैं और उत्पीड़न और नफरत फैलाने वाले भाषण के बराबर है। महिला बीजेपी की है। बीजेपी आने से ही आप समझ सकते हैं कि भाई नफरत जो है वो तो फ्री में आपको मिलेगी ही। इसी के साथ द मुस्लिम भी इस वीडियो को शेयर करता है और लिखा है कि द होल कंट्री इज ट्रबल राइट नाउ बिकॉज ऑफ यू अब्दुल एंड अब्दुल्ला। वही बात जो ये कह रही है उसी को यहाँ पर कोट किया गया है। आगे कहा गया है कि नाजिया इलाही खान ने मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मुस्लिम एम्प्लॉय के खिलाफ जो है वो किस तरह से कंट्रोवर्सी प्लॉट की है, ये इसमें जो है बताया गया है। प्रशांत कनौजी यहाँ पर लिखते हैं कि व्हाट एक्शन डीजीसीए इंडिया इज टेकिंग अगेंस्ट दिस वुमेन, यानी कि इस वुमेन के खिलाफ, इस महिला के खिलाफ कौन सा एक्शन लिया जा रहा है। शी शुड बी इमीडिएटली बैन फ्रॉम एवरी प्लेन। यहाँ पर कहा गया है कि उन्हें हर प्लेन से जो है इमीडिएटली बैन कर देना चाहिए। अब अपने आप को माइनॉरिटी लीडर कहने वाली ये शख्स नाजिया इलाही खान, इनका ट्विटर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ब्रैकेट में सनातनी लिखा हुआ है। अब ये मुसलमानों को टारगेट करके किस तरह से नफरत फैलाने का काम करती है ये एक वीडियो में आपको बताएंगे। इन्होंने एक वीडियो यहाँ पर शेयर किया है क्रिसमस को, यहाँ पर जो है जैसे कि तमाम लोग नफरती चिंटू नफरती गुंडे जो है वो क्रिसमस को टारगेट कर रहे हैं, वैसे ही क्रिसमस को भी टारगेट किया है, मुसलमानों को भी टारगेट किया है। साफ साफ बताने की कोशिश हो रही है कि इस्लामिक देश बांग्लादेश और पाकिस्तान में मुसलमानों की वजह से ही माइनॉरिटी जो है वो खतरे में है। तो यहाँ लिखती है कि बांग्लादेश में दीपू को इस्लामिक मौत की सजा का कारण ईश्वर और अल्लाह को एक समान बताना। अब क्या दीपू को इस्लाम द्वारा दिए गए मृत्यु दंड को भारत का हिंदू भूलकर क्रिसमस और न्यू ईयर के सेलिब्रेशन में अपने मानसिक संतुलन को रिफ्रेश करेगा या फिर किसी और दीपू की मौत का इंतजार करेगा। तो बांग्लादेश पाकिस्तान के हिंदुओं पर रोने वाले ये लोग अपने देश में क्या हो रहा है ये नहीं देखते। आपके देश में हिंदू कितना सुरक्षित है, आपके देश में हिंदुओं पर आप बुलडोजर चलवा रहे हैं, हिंदुओं को आप नौकरी नहीं दे रहे, हिंदू महिलाओं की सुरक्षा के लिए आपने कितने काम कर दिए, आप खुद यही बता दीजिए। अब यहाँ पर डॉक्टर मुकेश कुमार ने इस पूरे हिंदू कार्ड को टारगेट करते हुए क्या लिखा है देखिए। राम राज्य आ रहा है, मोदी भागवत पूरी ताकत से 18 घंटे मेहनत कर रहे हैं राम राज्य लाने के लिए। बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों हिंदुओं पर हमले होते हैं तो पूरी हिंदू ब्रिगेड शोर मचाने लगती है, हाहाकार मचा देती है। गोदी मीडिया तो जैसे इसी तरह के कीर्तन के लिए बनाया गया है, लेकिन जो भारत में हो रहा है वो क्या कम खतरनाक है? बिल्कुल नहीं, बल्कि कहीं ज्यादा खतरनाक है। यहाँ पर एक पॉलिटिक्स का एक ट्विटर वीडियो जो है वो शेयर किया गया। लिखा है छत्तीसगढ़ में हथियारबंद भीड़ ने चर्चों में तोड़फोड़ की, प्रेयर हॉल को आग लगा दी, एक एएसपी समेत 20 पुलिसकर्मी घायल हो गए, एक ईसाई आदमी के घर में आग लगा दी। तो आप अपने घर में तो देखिए, इनके बारे में तो पहले बोलिए, उसके बाद तो आप बांग्लादेश और पाकिस्तान के हिंदुओं पर रोना रोएंगी।
अपने देश में क्या हो रहा है माइनॉरिटीज के साथ, अपने देश में क्या हो रहा है मेजॉरिटी के साथ। ये तो देखिए कि किस तरह से लगातार ही सबको गुमराह कर रही हैं, भड़का रही हैं कि क्या अब दीपू की मौत हो गई है बांग्लादेश में तो क्या अब हिंदू जो है वो लिबरल रहेंगे, हिंदू जो है वो भाईचारा निभाएंगे मुसलमानों के साथ, हिंदू शीर कोरमा खाएंगे क्या मुसलमानों के घर जाकर। तो इस तरह की बातें ये कर रही हैं। ऐसे लोगों से तो आपको खुद ही सावधान रहना चाहिए। इसी के साथ अब ये जो अब्दुल अब्दुल्ला की ये बात कर रही हैं, देश में अब्दुल अब्दुल्ला क्या कर रहे हैं ये आपको बताते हैं। अपनी स्क्रीन पर आप दिनेश चौहान का ये ट्वीट देख रहे हैं जिसमें बताया गया है कि मदरसे के एक छात्र ने एक फाइटर जेट का मॉडल बनाया है। मदरसे का ये छात्र फाइटर जेट के इस मॉडल को लेकर ये कहता है कि मेरे दिमाग में जो है यूनिक आइडिया आया, जिसके बाद मैंने ये फाइटर जेट का मॉडल जो है वो बनाया है और मैं चाहता हूं कि इस फाइटर जेट को भारतीय सेना में जो है वो शामिल किया जाए। तो जिन अब्दुल अब्दुल्ला की बात आप कर रही है ना, वो अब्दुल अब्दुल्ला देश के लिए ये कर रहे हैं और आप जैसे लोग नफरत फैला रहे हैं, हर जगह जाकर के जो है तमाशा कर देते हैं, अपनी जाहिलियत का प्रूफ जो है वो हर जगह देते हैं। तो ये आपने देखा कि किस तरह से नाजिया इलाही खान, जो भी उनका नाम है, बीजेपी की माइनॉरिटी लीडर होने का दावा करती है, लेकिन अब्दुल अब्दुल्ला को लेकर किस तरह से टारगेट कर रही है, देश में नफरती बयान दे रही है, किस तरह से नफरत फैलाने का काम कर रही है, ये भी आपके सामने है। आप मैडम के इस वीडियो को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में मैडम को जो भी कहना चाहते हैं जरूर लिखिए।